चंदन आइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज यूपी पीसीएस का मेंस का सिलेबस देखेंगे, जिसमें GS1, GS2, GS3, GS4 और नया GS5 और 6 है। उसे देखेंगे डिटेल में। हिंदी का सिलेबस देखेंगे और एसए का देखेंगे। सबसे पहले हम यूपी पीसीएस के वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। न्यू वेबसाइट पर लोड है सिलेबस ऑफ कंबाइंड स्टेट अपर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम 2023। कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्रयागराज। सबसे पहले आते हैं GS1 में। GS1 आते हैं भारतीय संस्कृति के इतिहास के प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला। आधुनिक काल के क्या देखना है हमें? कला देखना है, रूप कला, रूप साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से लेके 1947 तक देखेंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि। थर्ड नंबर में दे रखा है कि स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या देखेंगे, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, इंपॉर्टेंट पर्सन और उनका योगदान देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। कब तक देखेंगे? 1965 ईस्वी तक। विश्व के इतिहास में 18 से 20वीं सदी के मध्य, कहाँ से देखेंगे? 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं में पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। सिक्स पॉइंट में भारतीय समाज और संस्कृति के मुख्य विशेषताएं। सेवन पॉइंट में महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या, संबद्ध समस्याएं, ठीक है, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संस्थान संस्थानों संसाधनों, क्या है? प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज का वितरण, जल, मिट्टियां एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में। 11 पॉइंट है भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन और हिम सरिताएं। भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता। मानव प्रयास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। सीम 14 पॉइंट में क्या है? सीमांत और तथा सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार के प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम। ये पेपर वन हमारा कंप्लीट हो गया, GS1। अब हम आते हैं GS2 में। GS2 में देखते हैं भारतीय संविधान की क्या देखना है? ऐतिहासिक आधार देखेंगे, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। थर्ड पॉइंट में है केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों की के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेष अधिकार तथा संबंधित विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनहित याचिका,
ठीक है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिटिगेशन। 8th पॉइंट में है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य एवं उनके उत्तरदायित्व। 10th नंबर में है सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्दे एवं सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ICT। विकास प्रक्रियाएं जैसे गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं एवं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थागत एवं निकाय। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संस्थागत एवं अन्य उपाय। 17 पॉइंट में देखते हैं क्या दिया है। लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियां के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या होगी। 18 पॉइंट में भारत अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध। 19 में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों को विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। अब GS2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं GS3 में। GS3 में क्या क्या तैयार करना है। भारत के आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, ठीक है। नीति आयोग की भूमिका, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य, उस पर SDG से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। GS3 के पॉइंट नंबर 2 है, ध्यान देंगे। GS1 2 कंप्लीट हो गया, GS3 का पॉइंट नंबर 2 है। किसका है ये? GS3। गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास। सरकार के थर्ड पॉइंट में है क्या, सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली। फोर्थ पॉइंट में है प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों के सहायता हेतु ई तकनीकी। अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडार, कृषि में तकनीकी अभियान। सिक्स में भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग के कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, ऊर्ध्व और अधो प्रवाह, आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार। भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिकरण की नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव। आधारभूत संरचनाएं, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि। विमान एवं प्रौद्योगिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिक नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। 11 पॉइंट में है विज्ञान और प्रौद्योगिक में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिक की स्वदेशीकरण, ठीक है। नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्वि अनुप्रयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियां। 12 पॉइंट में है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रहा है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिक क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा
अधिकार एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, पर्यावरणीय सुरक्षा और परिस्थिति तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन, आपदा में गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा शमन एवं प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण प्रसार एवं संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बागपत तथा संगठित अपराध, सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत के उच्च रक्षा संगठन। 18 पॉइंट मतलब सबसे लास्ट पॉइंट इसके हैं, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे। इस तरह मेरे GS3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं GS4 में। ठीक है, GS4 है क्या, इसेंशियली इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहली बात होगी नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र तथा मानवीय अंत, इसमें संबंध मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों पे शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। अभिवृत्ति में क्या आ जाएगा, अंतर वस्तु कंटेंट में संरचना आएगा, कार्य आएगा, विचार आएंगे तथा आचरण के परिक्षेप में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना। थर्ड पॉइंट में है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी, वास्तुनिष्ठा, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। ठीक है, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, करुणा, संवेगात्मक बुद्धि, अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारों में दार्शनिक योगदान, लोक प्रशास लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थित तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही, नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवधा, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। 7 पॉइंट में है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, देखेंगे क्या देखेंगे, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। ठीक है, सूचना का अधिकार, नीति पूरक आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, उपयुक्त विषयों के मामला के संबंध में केस स्टडी देखेंगे। इस तरह मेरा पेपर 4 कंप्लीट हो गया। अब यूपी में जो नेक्स्ट नया आया है, ऑप्शनल को हटा के पेपर 5 GS5 में देखेंगे। सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानेंगे, सभ्यता के जानेंगे, संस्कृति और प्राचीन नगर के जानेंगे। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला क्या है, उसकी महत्ता क्या है, रख रखाव क्या है, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, साहित्य, सामाजिक प्रथाएं और पर्यटन के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था में शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। 7 पॉइंट में उत्तर प्रदेश की लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, उसका अधिकार क्षेत्र क्या क्या होंगे, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के विशेष राज्य चयन मानदंड क्या है, राजभाषा क्या है, संचित निधि के बारे में जानेंगे, आकस्मिक निधि के बारे में, राजनीतिक दल एवं निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। फिर 9 पॉइंट में देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी और पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधित मुद्दे के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना, उत्तर प्रदेश की भूमि सुधार और इसका प्रभाव क्या है, उत्तर प्रदेश सुरक्षा से जुड़े मुद्दे क्या हैं, जैसे उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, बाह्य राज्य और अंतर राजकीय सक्रियकों के आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करना। ठीक है, इतनी चीजों को जानेंगे हमारा
ये पेपर 5 के न, बचे हुए हिस्से उसको कंप्लीट करते हैं। नेटवर्क मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, ठीक है। फिर काले धन की वैध बनाना और इसकी रोकथाम है, कैसे रोकेंगे। विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसी और उसके शासन देश और अधिकार पत्र। सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे है, ठीक है, एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा मुद्दे क्या है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटना के बारे में जानकारी रखेंगे। जल शक्ति मिशन और अन्य केंद्रीय योजनाओं और उनकी क्रियान्वयन के बारे में जानकारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन, एनजीओ मुद्दे, योगदान और प्रभाव है। एनजीओ के क्या मुद्दे हैं, योगदान है, क्या प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे और संभावनाएं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन के बारे में जानेंगे। इसके मुद्दे और समाज में रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अब पेपर 6 पे आते हैं। पेपर 6, पेपर 6 में आते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व। उत्तर प्रदेश व्यापार, वाणिज्य, उद्योग। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक कल्याणकारी योजना, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन और कौशल विकास। उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे और प्रभाव। उत्तर प्रदेश के लोक वित्त, राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में है, जैसे, ठीक है। सब लोग अपने अपने जिले को बताएंगे, जैसे बलिया का है बिंदी जो महिलाएं लगाती हैं, देवरिया के हैं सजावटी सामान, ठीक है। इलाहाबाद के हैं मंजू के उत्पाद, कानपुर के हैं चमड़ा, ठीक है। देहात का है, कानपुर देहात का क्या है, एल्युमिनियम है। ऐसे आप याद रखेंगे 75 जिलों के। उत्तर प्रदेश की नवीनीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना में प्रबंधन। उत्तर प्रदेश की जननांकी, जनसंख्या, जनगणना। उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति। उत्तर प्रदेश की कृषि और सामाजिक वानिकी। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्या और उसका समाधान, उनका समाधान। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक। उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अफवाह अफवाह प्रणाली एवं वनस्पति। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन और अधोसंरचना। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद, इनके कार्य। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास मैदान, आर्द्र भूमि, वेटलैंड के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिक तंत्र संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियां। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौधे उत्पादन, उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव। उत्तर प्रदेश में विकास में सार्वजनिक निजीदारी साझेदारी, साझेदारी को प्रोत्साहित करना। इस तरह हमारा पेपर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह हमारे सिलेबस GS 1 to 6 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ए से कंप्लीट करेंगे और हिंदी का। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।